गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। सो स्टूडेंट्स, आपने कल का होमवर्क कर लिया था। छोटा सा होमवर्क था 1F एक्सरसाइज। नाउ कम टू 1G एक्सरसाइज। 1G में हम लोग बच्चों नियरेस्ट टेंस देखेंगे। ठीक है, टेंस का क्या मतलब होता है? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्या होता है आपने पता नहीं, पहले वाली क्लास में आई बिलीव शायद पढ़ा होगा। राउंड ऑफ का मतलब जैसे हम लोग घर में बात करते हैं तो हमें कई बार क्या होता है, हमें एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता होती। अब आप कई बार बोलते हो ना, मम्मा ये वाली पेंसिल या ये वाला पेन कितने का आया। अब उनको अगर एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है कि 6.5 रुपये का या 12.5 रुपये का, तो वो क्या बोलते हैं, हाँ 10-15 रुपये का था। तो ऐसे ही होता है ना। तो वो क्या हो गया, वो होता है हमारा राउंडिंग ऑफ, लगभग, अप्रॉक्सीमेटली। उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लगभग, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली, या फिर राउंड अबाउट, आसपास, इसके आसपास तो होगा। हम लोग कई बार गैस करते हैं ना, तो वो होता है हमारा राउंड ऑफ। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। अब इसको हम मैथ्स में किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब देखो बच्चों, अब मैं कह रही हूँ सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, नियरेस्ट टेंस। टेंस प्लेस पे अब आपने देखा है, अगर कोई नंबर 10 तक लिखा है, वंस और टेंस, सिर्फ टेंस तक का ही वो नंबर है, तो उस नंबर को हम किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया 5 7 57। अब जब आपके क्वेश्चन में हो राउंड अबाउट करना है आपको नियरेस्ट टेंस पे, जब 2 डिजिट टेंस तक की डिजिट दी हो, तब आप पहले वंस का नंबर देखो। अगर वंस डिजिट पे जो नंबर लिखा है वो लेस देन 4 है, सिर्फ या तो 1 है इस जगह पे, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या होगा, जो यहाँ पे टेंस डिजिट पे नंबर लिखा है उसके पास ही रहेगा वो, मतलब उससे कम पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर 4 से ऊपर है, यहाँ पे 5 6 7 8 9 है, 10 तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, ये वाला जो नंबर है टेंथ डिजिट पे, उसमें +1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो अगर मैं कह रही हूँ, अगर ये नंबर 4 से ऊपर है, इफ़ इट इज़ मोर देन 4, जैसे 5 6 7 8 9, अगर ये नंबर है, तो हमारी जो टेंस प्लेस पे वैल्यू है उसमें +1 हो जाएगा। तो क्या हो गया इसका नंबर हो गया 5 7 के राउंड ऑफ क्या हो गया, 60। ठीक है, 60 इसका राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, और अगर देखो इसके अंदर 57 का राउंड ऑफ क्या हो गया, हमने इसको किसके पास कर लिया, 55 के पास ना करके हमने इसको 60 के पास करा। अगर यहाँ पे नंबर होता 54, अगर यहाँ पे नंबर होता 54, तो हम क्या करते, तो हम राउंड ऑफ करते 50। ठीक है, तो हमारा क्या राउंड ऑफ होता 50, क्योंकि मैंने क्या बोला है, हमारा अगर 4 3 2 या 1 है वंस प्लेस पे, तो हम राउंड ऑफ पहले वाले नंबर पे ही करते हैं। ठीक है, हम उसको पहले वाले नंबर पे ही रखते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे नहीं पहुंचते। समझ आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं इसको एक स्केल पे करके देखूं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 नंबर है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपका नंबर, अब ये आपका 57 है और ये हमारा क्या है 60। ठीक है, तो आपका नंबर अगर यहाँ पे 1 2 3 4 इस डिजिट में होता, तो ये क्या होता, 50 के पास होता ना फिर, तो ये यहाँ पे 50 हो जाता राउंड ऑफ करके। अब ये आपका नंबर है 57, तो ये किसके पास है, 60 के, तो यहाँ पे राउंड ऑफ क्या हो गया, 60। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल आप देखो 512। अब देखो इसमें वो क्या करें, टेंस का हमें इस वाले नंबर का राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब 2 क्या है, 2 4 से नीचे है, तो क्या हो गया यहाँ पे 10। 12 किसके पास है, 12 20 के पास है या 12 10 के पास है, किसके पास है 12। या तो देखो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, या तो इसका राउंड ऑफ 20 होगा। 12 का राउंड ऑफ क्या होगा अगर हम टेंस की प्लेस पे देखेंगे,
या तो 20 होगा या 10 होगा। तो 12 किसके नियर है, 10 के नियर है या 20 के नियर है? 12 है हमारा 10 के नियर, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो भी अगर 4 से नीचे, यहाँ पे अगर 12, 13, 14 होता तो 10 के 510 ही आता, और अगर यहाँ पे 7 होता तो क्या आता, 20 के नियर है ना 17, या फिर 6 होता तो वो 20 के नियर है, तो यहाँ पे क्या आता आंसर 520, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल है 5618। अब 5618 का हमको इस वाली प्लेस से राउंड ऑफ करना है, तो इस वाली प्लेस का राउंड ऑफ क्या हो गया हमारा, अब 8 है, 8 किसके नियर है? अब हम इसको सिर्फ इतना देखेंगे, टेंस तक देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नियर टेंस, हमें टेंस की प्लेस का ही राउंड ऑफ करना है। तो 18 20 के पास है या 10 के पास है? 18 किसके पास है? 18 20 के पास है, राइट, बिकॉज 4 से कोई भी नंबर अगर ऊपर होता है यूनिट प्लेस पे तो वो नेक्स्ट नंबर के पास होता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका आंसर 5620। अब देखो ये एग्जाम्पल, अभी देखो यहाँ पे टेंस है, यहाँ पे 100 की यूनिट आ गई, यहाँ पे 1000 आ गया, 1 10 100 1000, यहाँ पे हमारा लैक्स आ गया, 10,000 आ गया, 1 10 100 1000 10,000। लेकिन हमको ये सिर्फ टेंस के नंबर को राउंड ऑफ करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो हम लोग अब देखो 4 1 1 2 9, अब इसमें 9 किसके नियर है? 29 को ही देखना है। तो 29 किसके नियर है हमारे? 29 30 के नियर है या 20 के नियर है? 29 हमारी 30 के नियर है, तो क्या होगा आंसर 41130, ठीक है। तो राउंड ऑफ का मतलब होता है जो आस पास हो उसके पास हमें वो नंबर लेके जाना है। और वो कैसे पता चलेगा? अगर वो लेस देन 4 है तो वो हमारा पहले वाले नंबर के, जो उससे पहले हमारा राउंड ऑफ नंबर गया है, उसके पास होता है। और अगर 4 से ऊपर है 5 6 7 8 9 तो वो हमारा नेक्स्ट नंबर के आसपास होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमने करा है नियरेस्ट टेंस का, ठीक। अब हम करते हैं बच्चों, अच्छा आज ऐसा है आप सिर्फ इसी को रिवाइज़ करो और ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इसी का ही एग्जाम्पल आप करो, अदरवाइज़ आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, कल क्लास में मैं आपको 100 का कराऊंगी। अदरवाइज़ मैंने 100,000 पूरा बनाया हुआ है, बट आपके लिए ज़्यादा टफ ना हो जाए इसलिए आज आप यही 4 एग्जाम्पल अपने घर में समझ के अपने आप करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं सिर्फ इतना ही आपको एक कॉपी पेस्ट भेज रही हूँ। गुड डे बच्चों।